छोड़ेंगे, फोन को यूज करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन गुलाम बनकर नहीं यूज करेंगे, मालिक बनकर। परमात्मा हमें एक बहुत प्यारी सी लाइन देते हैं, कहते साधनों का प्रयोग करो, लेकिन साधन के गुलाम नहीं बनो, और साधन के पीछे अपनी साधना को नहीं छोड़ दो। तो कौन कौन को महसूस होता है कि हम फोन से थोड़े से एडिक्टेड हैं? हाथ उठा लो, कोई बात नहीं। फोन से एडिक्टेड हैं। अब एडिक्टेड हैं कि नहीं ये भी कैसे पता चलेगा कि फोन से एडिक्टेड हैं कि नहीं है? जिस तरफ ध्यान बार बार जाए, जो चीज गुम जाए तो मन की स्थिति हिल जाए। 2 मिनट यूज करने का सोचा था और 20 मिनट बीत जाए, जो नहीं देखने का सोचा था वो भी देखते जाएं। आसपास जो लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस चीज को दें, उस चीज के पीछे अपनी नींद को गवा दें। सुबह उठे तो उसके साथ, रात को सोएं तो उसके साथ, खाना खाएं तो भी उसको साथ में रखकर खाएं। तो अब ये नॉर्मल नहीं है, अब ये क्या बन चुका है? क्या बन चुका है? ये एक एडिक्शन है। और हम तो एडिक्ट हुए ही हुए, लेकिन हम फिर भी उस एडिक्शन को मैनेज कर सकते थे, क्योंकि हम 20, 25, 30 साल की आयु में हमारी एडिक्शन शुरू हुई। उनका क्या होगा जिनकी एडिक्शन 3-4 साल की आयु में स्टार्ट हो रही है? तो अपने लिए सही नहीं, उनके लिए, हम सबको एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, एज घर के बड़े, हमें इस एडिक्शन को खत्म करना पड़ेगा, ताकि हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव उनकी शक्ति बनेगा और फिर वो उस एडिक्शन के ऊपर जीत पा सकेंगे। जो खुद एडिक्टेड होता है वो अपने बच्चों से एडिक्शन नहीं छुड़ा सकता, किसी भी प्रकार की एडिक्शन, राइट? तो उनसे छुड़ाने के लिए किसको पहले करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? हाँ। कल हम किसी से बात कर रहे थे, ऐसे बात करते करते एक थॉट आया कि क्यों ना हम हर रोज शाम को जब घर आ जाते हैं तो एक कॉर्नर बना दें। जैसे जब हमारे पास ये चलता फिरता फोन नहीं था, लेकिन एक जगह पर पड़ा हुआ फोन होता था, जीवन तो तब भी अच्छी चलती थी। तो वो फोन घर के कोने में हुआ करता था, याद है आपको वो वाला फोन जो घर के कोने में हुआ करता था? तो पूरे घर में उसकी आवाज तो आई जाती थी ना। तो क्यों ना हम शाम को घर आने के बाद, तो घंटे कितने होते हैं? थोड़े से तो होते हैं, घर आने के बाद 2-3 घंटे तो है। क्यों ना सब लोग एक जगह पर अपना फोन रख दें। बजेगा, आवाज आएगी, उठकर वहां तक जाना, थोड़ा पैदल भी हो जाएगा उतनी देर में, और उठो, वहां जाओ, फोन पर बात करो, वापस वहां फोन रखो और अपने अपने काम पर, अपने अपने परिवार के साथ आ जाओ। सिर्फ शाम के 2-3 घंटों में उस मोबाइल को लैंडलाइन बना दो, बाकी पूरा दिन उसको मोबाइल की तरह यूज करो। 2-3 घंटे शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, 7 बजे से 10 बजे तक उस मोबाइल को एक लैंडलाइन की तरह यूज करना शुरू करो। अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे, खेल खेल में ही आप उनसे भी करवा लेंगे। अगर आप उनसे भी करवा लेंगे तो वो रात को गहरी नींद सोएंगे, आप भी गहरी नींद सोएंगे। और अगर वो बच्चे गहरी नींद सोना शुरू कर दिया, जिसमें दिन का अंत फोन से कंटेंट कंज्यूम करते हुए नहीं होगा, तो अगले साल हमारे देश से डिप्रेशन का स्टैटिस्टिक्स ऐसे जाने की जगह ऐसे चला जाएगा। करना या नहीं करना? क्या हुआ? 24 घंटे के लिए नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। देखा, इसको कहते हैं एडिक्शन। नहीं छोड़ा जा रहा, मुश्किल लग रहा है, सोच के भी लग रहा है ये चीज मेरे हाथ में नहीं होगी शाम को घर आने के बाद। इसको कहते हैं एडिक्शन। कौन रेडी है करने के लिए? अब फोटो खींचो, कहाँ गया फोटो वाला भैया, कहाँ गया? ऐसी वाली फोटो खींचनी चाहिए, ये फोटो का मजा आता है ना? सिर्फ करके देखे थोड़े दिन के लिए। क्या होता है, जब घर आने के बाद भी सबके पास वो खिलौना आ जाता है ना, तो वो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। हम बैठे, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे बतानी है। पिछले हफ्ते हम किसी से मिल रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे थे,
तो ऐसे ही उनको कहा कि शाम को आने के बाद ना फ़ोन रख देना। वो खुद ही बोल रहे थे, "ये फ़ोन से बहुत टेंशन है, सारा दिन घंटी बजती रहती है, सारा दिन एक मैसेज आता रहता है।" क्योंकि वो बहुत काम कारोबार में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कहते, "हर टाइम कोई छोड़ता ही नहीं है।" मैंने कहा, "वो नहीं छोड़ते, आप फ़ोन को छोड़ दो शाम को आने के बाद, रख दो।" पता है उन्होंने क्या बोला? कहते, "अच्छा फ़ोन रख दें फिर शाम को आने के बाद?" मैं कहा, "रख के देखो।" फिर इतने स्वीटली कहते हैं, "फिर क्या करना शाम को आने के बाद?" एक्चुअली मुझे भी आंसर नहीं पता था, मैं इनको क्या बोलूँ कि क्या करना है शाम को? मैंने बोला क्या करना है मतलब? नहीं मतलब 6 ओ क्लॉक के बाद फिर क्या करना घर आने के बाद? मैंने कहा आपका घर है, आपका परिवार है। कहते हाँ, वो तो ठीक है, पर जब ये नहीं होगा हाथ में तो फिर क्या करना? उनको लगा कोई आंसर मैंने देना है उनको कि शाम को क्या करना है आपने अपने घर आने के बाद? मैंने कहा पता नहीं चल रहा तो अपने मम्मी-पापा से जाके पूछो, वो क्या करते थे शाम को घर आने के बाद? कहते वो भी तो अब फ़ोन के साथ ही तो बैठे होते हैं ना, तो करना क्या फिर शाम को आने के बाद? ये वो वाले लोग हैं, हम जैसे, जिन्होंने वो जीवन जिया है उस खिलौने के बिना। तब भी आज लग रहा है कि क्या करना है इसको छोड़ने के बाद क्या करना घर के अंदर? उनका क्या होगा जो बचपन से उसको पकड़ के जी रहे हैं? उनके यहाँ तो कोडिंग ही नहीं होगी ना कुछ कि इसके बिना भी कुछ होता है। तो इसलिए 2025 जब तक हम इस एडिक्शन को नहीं छोड़ेंगे, तो कितने भी तरीके अपना लें, चाहे मेडिटेशन भी कर लें तो भी खुश नहीं रह सकते क्योंकि एक तरफ से आप बैटरी को बढ़ाओ और एक तरफ से उसको घटा दो, तो वो चार्जिंग नहीं होने वाली है। तो रेडी सभी? कब से करेंगे? आज से। तो आज जाने के बाद क्या करेंगे? आज यहाँ से आज तो जाते पहुँचते-पहुँचते 8:30 9 बजने वाला है। तो यहाँ से आज जाने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक शुरू करेगा घर में। पहले जाके उनको नहीं बोलना आज तुमने आज से ये करना है। ना, ना। उसी बात पे ऐसी लड़ाई हो जाएगी, खुशी उसी टाइम गुम हो जाएगी और फिर कल तक तो भूल भी जाएँगे सुबह तक सारा कुछ। किसी को बदलने के लिए नहीं कहना है। सिर्फ़ एक अकेले ने करना शुरू करना है। बस जाके घर में बोलो आज से मैंने अपने लिए डिसाइड किया है कि मैंने क्या करना है, फ़ोन साइड पे जाके रखना है। जब हम बड़े हो रहे थे ना तो टीवी आया था, पर टीवी पे भी मज़ा आता था क्योंकि सारे लोग इकट्ठे तो बैठ के देखते थे ना, इकट्ठे तो हँसते थे ना। लेकिन वो एनर्जी जो सब इकट्ठे बैठते हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन अब हर एक का टीवी भी अलग-अलग हो गया क्योंकि हाथ में हो गया ना। तो कुछ भी चीज़ जब इकट्ठे मिलकर एक परिवार नहीं करेगा, इकट्ठे मिलकर बाहर नहीं जाएँगे, इकट्ठे मिलकर बातें नहीं करेंगे, इकट्ठे मिलकर देखेंगे नहीं, ऐसे करेंगे। बाहर जा रहे हैं तो भी हाथ में फ़ोन है सबके अलग-अलग, गाड़ी में बैठे तो भी फ़ोन है, बाहर खड़े तो भी फ़ोन है, घर में बैठे तो भी फ़ोन है। तो फिर जितना हम सिंगल होते जाएँगे, ऐसे होते जाएँगे, तो फिर ऑटोमैटिकली रिश्तों में तो फिर कम्युनिकेशन क्या होता जाएगा। तो इसलिए कुछ नहीं करना है। कुछ हमारे लिए तो वो नया नहीं है क्योंकि हम तो वैसे जीते थे, वो बच्चों के लिए थोड़ा-सा नया होगा, इसलिए उनको नहीं बोलना है, सिर्फ़ उनके आस-पास वैसा जीना शुरू करना है। अगर आप 2-3 घंटे के अंदर देखें शाम को फ़ोन कितने आएँगे आपके पास? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएँगे, 4 आएँगे, कितने फ़ोन बज जाएँगे 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर? तो हम फ़ोन को फ़ोन पर बात करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं आजकल ज़्यादा, वो तो कितने आ सकते हैं हम। लेकिन ये जो सारा दिन ऐसे वाला चल रहा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। वो लोग करोड़ों कमा रहे हैं और हम अपनी खुशी गँवा रहे हैं। वो बहुत कमाते हैं, बहुत कमाई है इसके अंदर। तो वो लोग कमा रहे हैं, हम खुशी गँवा रहे हैं, हम एडिक्ट होते जा रहे हैं, वो और बनाते जा रहे हैं, वो और कमाते जा रहे हैं, हम और गँवाते जा रहे हैं। क्या आपको पता चल रहा है कि हम गँवा रहे हैं? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? लेकिन एडिक्शन वो चीज़ होती है, जहाँ पता होता है कि हम गँवा रहे हैं, फिर भी फिर भी जैसे वो सिगरेट का पैकेट होता है ना, पहले मैं सोचती थी ऐसे कैसे उस पे लिखा हुआ है, फिर भी कैसे कोई खरीद के ले सकता है उसको? उसके ऊपर इतना बड़ा वो बना हुआ है, उसके ऊपर वो लिखा हुआ है, उसी को
फॉर एग्जाम्पल आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो, एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन, यस और नो, कि आपको लगता है फियर। इतना बड़ा वो बना हुआ है, उसके ऊपर वो लिखा हुआ है, उसी को एडिक्शन कहते हैं। उस पर लिखा हुआ है, उसकी फ़ोटो बनी हुई है, मालूम है हानिकारक है, लेकिन मैं आत्मा अपने एडिक्शन के परवश। एक लास्ट बार हाथ उठा लेते हैं कि शाम को आकर हम फ़ोन को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? नहीं, बैग में नहीं रखेंगे, रखो, बट एक जगह पर रखो, ऐसी जगह पर जहाँ आवाज़ आएगी तो हम उठा लेंगे उसको जाकर। तो हर शाम को हम अपने मोबाइल को लैंडलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। करें? ईज़ी? वेरी ईज़ी। आज से आज से कौन आज से करेगा? वेरी गुड। अब ध्यान रखना, जैसे जब चाय छोड़ते हैं तो 3-4 दिन सर दर्द होता है। मतलब कोई भी एडिक्शन को छोड़ेंगे तो 3-4 दिन विथड्रॉल सिम्पटम होगा। वो हाथ ऐसे बार-बार मन करेगा उसकी तरफ, एक बार तो उठा के देख लें। सोचेंगे जाके देखते हैं किसी का मैसेज तो आया नहीं। जिसका भी मैसेज आया होगा अर्जेंट नहीं है इसलिए मैसेज है, अर्जेंट होता तो फ़ोन आता। एक और चीज़ ज़रूर आज बंद करनी है, वो जो टिंग टिंग बजते रहते हैं ना, टिंग टिंग टिंग, उसको पहले अभी साइलेंट करना है। अभी पहले फ़ोन निकालो, उसको साइलेंट कर दो। फ़ोन पे कभी भी नोटिफ़िकेशंस ऑन नहीं होने चाहिए। वो यहाँ पर एक बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट ला रही है। थोड़े दिन के बाद फ़ोन पे बजेगी नहीं तो भी आवाज़ आएगी। और वो हमारे को बार-बार ऐसा महसूस कराती है कि कुछ बहुत अर्जेंट है जो मुझे खींच रहा है। आप अपना काम छोड़कर उस फ़ोन के पास जाएँगे, उठाएँगे, देखेंगे किसी ने लिखा होगा गुड मॉर्निंग, सोचो। किसी ने एक फ़ोटो भेज दी होगी कहीं की कुछ। किसी ने एक जोक भेज दिया होगा यहाँ-वहाँ का उठा के फॉरवर्ड करके। लेकिन हमारे लिए वो अर्जेंट था, जिसकी वज़ह से मेरे मन ने जो कर रहे थे उधर से हटकर, खींचकर, उठकर वहाँ पर गए उसको उठाने के लिए, जैसे कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आया था मेरे लिए। अगर आप साक्षी होकर देखो, तो दिन में इम्पोर्टेंट चीज़ें फ़ोन पर कितनी बार आती हैं और इधर-उधर का वेस्ट कितना आता है। क्या परसेंटेज देंगे? क्या परसेंटेज देंगे? फिर तो वो वेस्ट मतलब जो अभी आवश्यक नहीं है ना, टाइम पास की ऐसी बातें, उसमें से कुछ तो देखने लायक भी नहीं है। उसके लिए हम उसको टिंग-टिंग बजने देते हैं और जितनी बार वो टिंग बजेगा, आपकी एकाग्रता हटेगी, मन की स्थिरता हिलेगी, मन जिस स्थान पर एकाग्र था, वहाँ से वो हटेगा और जाएगा और एक ऐसे ही टाइम पास वेस्ट चीज़ देखकर वापस आ जाएगा। और थोड़ी देर के बाद वो फिर टिंग बजेगा। तो इस टिंग-टिंग को क्या करना है? टिंग-टिंग को क्या करना? निकालिए उस खिलौने को अभी करें, ये तो काम अभी कर लेते हैं। एक सेटिंग ये होती है, उसको जाओ नोटिफ़िकेशंस, ऑल नोटिफ़िकेशंस साइलेंट। टिंग-टिंग बजाना बंद करते हैं। आपको 2 दिन में इतना सुकून महसूस होगा जैसे लगेगा इतनी शांति आ गई है मेरे चारों तरफ, क्योंकि वो टिंग, टिंग, टिंग ऐसे नहीं बज रहा है। तीसरी चीज़, उस फ़ोन से हम लेते क्या हैं? ग्रहण क्या करते हैं? थोड़े दिन के लिए जितने लोग आपको मैसेजेस भेजते हैं जिसमें यहाँ का जोक, वहाँ का मज़ाक, यहाँ की खबर, यहाँ की बात, यहाँ से फॉरवर्ड की, वहाँ से, उसको खोलना बंद कर दें। आप खोलना बंद कर देंगे, वो भेजना बंद कर देंगे। अगर हम कोई चीज़ खाना बंद कर दें, तो बनाने वाला हमें वो बनाकर खिलाना बंद कर देगा। कौन-कौन ये कर सकता है खोलना बंद? और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ को अपने फ़ोन से डिलीट करें जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं है। उसको अपने फ़ोन पर भी रहने नहीं देना चाहिए। कोई वीडियो है किसी की निंदा कर रहा है, कोई वीडियो है कोई हिंसा कर रहा है, कोई वीडियो है किसी का मज़ाक उड़ा रहा है, कोई वीडियो है किसी की ग्लानि कर रहा है, बाकी तो उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। वो हमारे फ़ोन पर भी नहीं होना चाहिए। उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है। मेरा फ़ोन भी एकदम साफ होना चाहिए कंटेंट की एनर्जी के मामले में। अगर हम उतनी शुद्धता जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें शुद्धता लाएँगे, तब मन की स्थिति में शुद्धता आनी शुरू होगी। अशुद्ध चीज़ें भर के शुद्ध मन नहीं लाया जा सकता और शुद्ध मन जब तक नहीं आएगा तब तक खुश मन नहीं बन सकता है।
नहीं हो सकता है। तो अब ये हमारी चॉइस है कि हमें इस एडिक्शन को कब खत्म करना है। लेकिन ये एडिक्शन ही सिर्फ मुझे नहीं, लेकिन एज़ अ सोसाइटी एक समाज को बिल्कुल इस तरफ लेकर जा रहे हैं। आपने सुना? पिछले कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने कंट्री में, पूरे देश में उसको बैन किया है। किस-किसने सुना ये खबर? सबको पता है? अच्छा, जिसको नहीं पता, 16 साल से पहले किसी बच्चे को सोशल मीडिया अकाउंट वहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि ये करने की जो आदत है, अनजान लोगों से जो रिश्ते बनाने की आदत है फ़ोन पे लेकर, ये चीज़ मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक है, और ये सिर्फ़ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक नहीं है, ये हर एक के लिए है। तो उन्होंने भले दूसरे देश में बैन किया हो, हम अपने लिए बैन कर लेते हैं अपने आप को उसके लिए। उन्होंने भले बच्चों के लिए किया हो, हम खुद के लिए कर लेते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज एक और चीज़ करना, 1 महीने के लिए, जो भी एप्लीकेशन आपको बहुत खींचती है, मतलब जिसके ऊपर आप बार-बार जाते हैं, 1 महीने के लिए उसको फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। करें? इतनी सीरियस एनर्जी हुई है ना इस टाइम, जैसे कि पता नहीं क्या छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मतलब एनर्जी देखो पूरी चेंज्ड है बिल्कुल। ऐसे लग रहा है मेरी लाइफ़ की कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज़ मेरे हाथ से छूट रही है इस टाइम। जितने भी लोगों ने करके देखा, अभी परसों ही हमारे पास सेंटर पर एक बहन है, 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रही है, तो उसको बोला था, "अब ये फ़ोन छोड़ो, छोटा वाला पुराना वाला फ़ोन ले आओ, जिस पे सिर्फ़ फ़ोन पे बात कर सकते हैं। 12वीं का एग्ज़ाम देना है।" तो फिर मैंने कल उसको पूछा, मैंने कहा, "क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है ऐसा छोटे फ़ोन के साथ?" कहती, "अब तो याद भी नहीं रहता वो दूसरा वाला। अब तो मुझको चाहिए भी नहीं।" कहती, "अभी तो मैंने डिसाइड किया 12वीं के बाद भी नहीं चाहिए वो।" मैंने कहा, "वो तो 12वीं के बाद बात करेंगे अपन।" एडिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है, वो सिर्फ़ थोड़े दिन तंग करती है। थोड़े दिन के बाद आपको बहुत रिलैक्स्ड फ़ील होता है उसके बिना। लेकिन एडिक्शन एक ऐसी चीज़ भी होती है, अगर आप 2 दिन के लिए उसको वापस शुरू कर दो, वो वापस आपके ऊपर हावी हो जाती है, वापस हावी हो जाती है। तो एक, हम शाम के टाइम पर फ़ोन को एक जगह रख देंगे। अगर कुछ भी नहीं है ना करने के लिए, तो थोड़ा खाली बैठो ऐसा, कुछ नहीं करते हुए बैठे। जब से हमारे हाथ में फ़ोन आया, अगर आप चेक करो, हम कभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं। क्योंकि जैसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको उठा लेते हैं। तो ये मन को स्पेस ही नहीं मिलती है, बीच में कोई जगह ही नहीं मिल रही है। इससे पहले भी हम शाम को घर आते थे तो टीवी ऑन करके बैठ जाते थे। तो टीवी ऑन करने से क्या होता था, यहाँ जो शोर चल रहा था ना सारा दिन में, ये हुआ, इसने किया, उसने किया, वो शोर से हम अपने आप को थोड़ी देर छुट्टी देना चाहते थे ताकि वो शोर बंद हो। तो हम कहते थे ये डी-स्ट्रेसर है, ये हमारे स्ट्रेस को खत्म करता है। तो क्या होता था, जितनी देर आप कुछ देख रहे हैं, ये शोर की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब टीवी बंद होगा, तो वो संकल्प वापस, वो सोच वापस चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब से फ़ोन आया, तो वो शोर हम सुनते ही नहीं, क्योंकि जैसे ही शोर है हम फिर उठा के देख रहे हैं। तो जो यहाँ शोर मचता है, जो यहाँ सोच चलती है, जिसको हमें बैठकर देखना है, जिसको हमें बैठकर बदलना है, जिसको